हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 2.0 पर। आज नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और पिछले वीडियो में हमने आपको हिंदी भाषा की उपभाषाएं, हिंदी भाषा की बोलियों के बारे में कविता के माध्यम से समझाया था और विश्वास ये है हमारा कि आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा। अब उससे आगे की बात आज करेंगे हम। आज बात ये होनी है कि हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां, इनका विकास हुआ है किसी न किसी अपभ्रंश से। क्योंकि हिंदी से ठीक पहले कौन सी भाषा थी? अपभ्रंश भाषा। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। आज हम किस अपभ्रंश से कौन सी बोली, कौन सी हिंदी को भाषा विकसित हुई है, इस सब की चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और आज अपभ्रंश जो टॉपिक है हमारा वो है अपभ्रंश। इसके अंतर्गत हम सब लोग आज हिंदी उपभाषाएं और अपभ्रंश कितने प्रकार के, अपभ्रंश क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। तो समझ लीजिए, हिंदी भाषा का विकास किससे, हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है वो अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी भाषा की जननी अपभ्रंश मानी जाती है। और ये अपभ्रंश कितने प्रकार के हैं, इनकी हम चर्चा कर रहे हैं आज। अपभ्रंश के बारे में पहले समझ लीजिए, अपभ्रंश है क्या। अपभ्रंश हिंदी से ठीक पहले जो हिंदी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप था उसे अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। अपभ्रंश क्या है कि हिंदी से ठीक पहले जो हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप था उसे हम अपभ्रंश कहते हैं। अब अपभ्रंश कई प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें पहला आपका अपभ्रंश जो आएगा वो है आपका, उसका नाम है स्वर सैनी अपभ्रंश। स्वर सैनी अपभ्रंश। दूसरा अपभ्रंश उसका नाम है अर्धमागधी। मागधी। तीसरा मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। उसके बाद केकय अपभ्रंश। उसके बाद टक। उसके बाद ब्राचड़। उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्रीय। महाराष्ट्र। तो एक नजर में आप देखिए, अपभ्रंश के कई प्रकार के हैं। मुख्यतः जो अपभ्रंश हैं वो आपके ये माने जाते हैं: स्वर सैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, केकय अपभ्रंश, टक, ब्राचड़, महाराष्ट्र। अब इनसे ही आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास हुआ है। तो हिंदी की जब बात आती है, हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं और बोलियां हैं उनके लिए आपकी तीन अपभ्रंश हैं: स्वर सैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। इनसे हिंदी की सभी बोलियों का विकास हुआ है। और कुछ भाषाएं आपकी केकय अपभ्रंश से हैं, टक से है, ब्राचड़ से हैं, महाराष्ट्री से हैं। तो पहले तो ये 7 अपभ्रंशों के नाम तैयार कर लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे इनके बारे में। इनके बारे में देख लीजिए, जो स्वर सैनी अपभ्रंश है आपके, जो स्वर सैनी अपभ्रंश है, इसमें जो हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं उनमें पश्चिमी हिंदी। दूसरी जो आती है जिसका विकास स्वर सैनी अपभ्रंश से हुआ है वो है आपकी राजस्थानी हिंदी। तीसरी जो आती है वो आती है आपकी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी जो अर्धमागधी अपभ्रंश है
इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी। जो मागधी अपभ्रंश है इससे आपकी बिहारी हिंदी निकली है। बिहारी हिंदी। तो हमने देखा कि हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली 5 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, इन तीनों भाषाओं का जो विकास हुआ है वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। जो पूर्वी हिंदी है उसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। जो बिहारी हिंदी है उसका मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये तो बात आती है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों की। के अपभ्रंश से भी हुआ है, भाषाएं हैं, तक से भी है, राचर से भी है, महाराष्ट्री से भी है। तो पहले हम चर्चा करते हैं केवल अभी हिंदी की। तो हिंदी के लिए 3 अपभ्रंश पर्याप्त हैं। इनसे ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। जो बोलियां निकली हैं या जो भाषाएं तो निकलाएंगे, उसके बाद जो बोलियां निकली हैं वो भी इन्हीं से मानी जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपकी सौरसैनी अपभ्रंश है, तो सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की जब बात आएगी तो मान लो पश्चिमी हिंदी है, क्या है आपकी पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि 5 बोलियां आती हैं। जैसे इसमें एक आती है आपकी खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी कहते हैं, खड़ी बोली। दूसरी इसमें आती है ब्रजभाषा। तीसरी इसमें आती है कन्नौजी। चौथी इसमें आती है आपकी बुंदेली। और इसी में जो 5वीं आती है उसका नाम है हरियाणवी। तो प्रश्न ये पूछ दिया जाता है, एक्सपर्ट पूछ देता है कि खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली है। तो खड़ी बोली किससे निकली है? पश्चिमी हिंदी क्या है आपकी भाषा है, और पश्चिमी हिंदी जब सौरसैनी अपभ्रंश से निकली है तो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो किससे मानी जाएंगी? सौरसैनी अपभ्रंश से ही मानी जाएंगी। ये तैयार कर लीजिए। अब देख लीजिए राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। अब राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। जो 4 बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं उसमें पहली आप देख लीजिए, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, मारवाड़ी, और चौथी इसमें आती है जयपुरी। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। चारों बोलियों का विकास किससे माना जाएगा? सौरसैनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, इनका विकास किससे माना जाएगा? सौरसैनी अपभ्रंश से। इसी प्रकार आपकी आती है पहाड़ी हिंदी। अब बात करते हम पहाड़ी हिंदी की। पहाड़ी हिंदी देखिए, पहाड़ी हिंदी की तो पहाड़ी हिंदी की जो बोलियां हैं उनका विकास किससे माना जाएगा? आपका सौरसैनी अपभ्रंश से। जैसे पहाड़ी के अंतर्गत क्या आती है? गढ़वाली। गढ़वाली आती है बोली, कुमायूनी आती है। कुमायूनी आती है, और तीसरी इसमें आ जाती है आपकी नेपाली, कह सकते हैं पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। तो हमने देखा कि हिंदी भाषा की जो 3 भाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, इनकी बोलियों का अगर एक्सपर्ट ये पूछता किस अपभ्रंश से निकली है तो आपको सौरसैनी अपभ्रंश ही बताना होगा।
ये तो बात रही आपकी सौसैनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। अब हम बात करते हैं अर्धमागधी से। अर्धमागधी से बात करते हैं। चलिए इसको साफ कर देते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी जो बोलियां आती हैं वो अर्धमागधी से विकसित मानी जाएंगी। जैसे पूर्वी हिंदी है आपकी, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी एक बोली आती है अवधी, अवधी बोली आती है। दूसरी आती है बघेली और तीसरी आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। तो प्रश्न एक्सपर्ट बना देता है, यहीं से बना देता है, कई प्रश्न बन जाते हैं। उन्होंने कह दिया छत्तीसगढ़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है या किस अपभ्रंश से निकली है। तो जब पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से अपभ्रंश से मानी जाती है तो इसकी सारी बोलियां किससे मानी जाएंगी? अर्धमागधी से मानी जाएंगी। तो आपको तैयार करना है ये, ठीक है। फिर प्रश्न कोई भी एक्सपर्ट बनाए, किसी भी बोली को पूछे और ये क्या ये बोली किस अपभ्रंश से निकली हुई है। जब आपको तीनों अपभ्रंश पता होंगे, उनसे निकलने वाली बोलियां पता होंगी, तो ये प्रश्न आप सही कर देंगे। अब देखिए बिहारी हिंदी की। जब बिहारी हिंदी की बात आती है तो इस बिहारी हिंदी में आपकी तीन आती हैं बोलियां। एक तो बिहारी हिंदी में आपकी आती है मैथिली। क्या आती है? मैथिली बोली। दूसरी आती है मगही और तीसरी आती है आपकी मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो हमने देखा कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली तीन बोलियां हैं और तीनों बोलियों का जो अपभ्रंश की जब बात आती है किस अपभ्रंश से निकली है। जब बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से निकली मानी जाती है, इससे विकास माना जाता है, तो इन बोलियां का भी विकास किससे माना जाएगा? मागधी अपभ्रंश से ही माना जाएगा। अगर प्रश्न यह आ जाता है भोजपुरी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है, तो किससे है? मागधी से। इसी प्रकार जितनी बोलियां हैं, इन बोलियों को किसी भी एक्सपर्ट प्रश्न अगर कर दे किस अपभ्रंश से निकली है, तो आपको मैंने अलग अलग बता दी है कि अर्धमागधी में तीन उपभाषाएं और तीन उपभाषाओं की कितनी है, सभी बोलियां आ जाएंगी। वो किससे मानी जाएंगी? सौसैनी अपभ्रंश से। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है, एक उपभाषा आती है। पूर्वी हिंदी की तीनों बोलियां किससे मानी जाएंगी? अर्धमागधी से विकसित मानी जाएंगी। मागधी किसके अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। और बिहारी हिंदी की तीनों बोलियों की जब बात यह आएगी कि किस अपभ्रंश से निकली हुई है, तो किससे मानी जाएंगी? आपकी मागधी अपभ्रंश से। अब बात आती है आपके चार अपभ्रंश अभी और बाकी रह गए, तो इनसे भी बोलियां विकसित हुई हैं। तो आपको देखना है के अपभ्रंश और तक, ब्राचर और महाराष्ट्री। इतना समझ में आ गया होगा, इतना तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब के अपभ्रंश आ गया। इससे आपकी जो बोली भाषा निकल के आती है वो है आपकी लहना। लहना का जो विकास माना जाता है वो कहां से निकली हुई है? यही भाषा का नाम है के अपभ्रंश से। जो तक का अपभ्रंश है आपका, इससे भी भाषा निकली है। वो भाषा क्या है? पंजाबी। क्या है? पंजाबी। जो आपकी पंजाबी भाषा है वो किससे निकली है? तक अपभ्रंश से। ब्राचर है। अब ब्राचर अपभ्रंश जो है आपका, इस ब्राचर से जो भाषा निकल के आई वो है आपकी सिंधी भाषा। सिंधी भाषा। और अंत में क्या बचा? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अब इस महाराष्ट्री से जो हम निकालेंगे, इससे कौन सी भाषा विकसित हुई है? वो हुई है आपकी मराठी। कौन सी हुई है? मराठी। तो मैंने देखा कि जो मुख्य अपभ्रंश हैं आपके 7 अपभ्रंश हैं। सौसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी, केकय, तक, ब्राचर, महाराष्ट्री।
और इनसे विकसित होने वाली, इनसे निकलने वाली जो भाषाएं हैं, आधुनिक आर्य भाषाएं जो हैं, वो सीधे सभी अपभ्रंश से ही निकली मानी जाती हैं। तो भारतीय आर्य भाषाएं इनको 3 पार्ट में हैं। जैसे प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत आपकी दोनों संस्कृत रूप आ जाते हैं, अलौकिक संस्कृत का रूप आ जाता है, लौकिक संस्कृत का रूप आ जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, इनकी समय सीमा भी बताई थी। उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषाएं जब आती हैं तो उसके अंतर्गत आपके 3 आ जाते हैं। तो दोबारा से उसको देखिए, जैसे भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? इन अपभ्रंशों से हुआ है। किससे माना जाता है? इन अपभ्रंश से ही माना जाता है। विभिन्न प्रकार के क्या है? अपभ्रंश हैं। तो देख लीजिए, एक बार विकास संक्षेप में समझ लीजिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं संस्कृत, लौकिक संस्कृत प्लस अलौकिक संस्कृत। पहले अलौकिक थी, उसके बाद क्या आ गई थी? लौकिक आ गई थी। संयुक्त रूप में क्या कह देते हैं? संस्कृत। ठीक है। अच्छा, ये आती है आपकी प्राचीन। दूसरा रूप आता है आपका मध्य भारतीय आर्य भाषा। जो मध्य भारतीय आर्य भाषा, इसके अंतर्गत आपके 3 चीजें आती हैं। देखिए, इसमें आती है आपकी एक तो पाली भाषा आती है, पाली आ जाती है, और उसके बाद प्राकृत और अपभ्रंश, ये मध्यकालीन में आ जाती हैं। उसके बाद तीसरी जो आती है आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आर्य भाषा। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, उनका जो विकास हुआ है इन्हीं अपभ्रंश से ही हुआ है, जिसकी मैंने चर्चा आपकी कर दी है। तो आज हम इतना ही समझते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।